हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो ये आप लोग का चल रहा था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क से लगभग आप लोग को टाइपिकल क्वेश्चन सभी खत्म करवा चुके हैं। सिर्फ बचा था MDH बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करवाए थे इससे पहले वाले क्लास में। और आज जो क्लास करवाने वाले हैं जैसे मैन, वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड, और जो आपके पास सैनिक, जैसे इतना सैनिक है इतना दिन के लिए खाना है, कुछ सैनिक चले जाते हैं या कुछ सैनिक आ जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 8 बच्चे तथा 12 आदमी, मतलब तथा या और लग रहा है तो आपस में ऐड कर देंगे। तो 8 चाइल्ड तथा 12 मैन किसी काम को 9 दिन में कर देते हैं। यदि एक बच्चा यानी एक चाइल्ड एक आदमी की अपेक्षा यानी एक मैन की अपेक्षा दुगना समय लेता है। कितना समय लिया जा रहा है? दुगना। अगर ये आदमी 2 दिन में करता तो ये 4 दिन में करेगा, अगर ये 3 दिन में करता तो ये 6 दिन में करता। मतलब अगर ये 1 दिन लेता तो ये कितना दिन लेगा? 2 दिन लेगा। तो 2 चाइल्ड बराबर 1 मैन हो जाएगा। ठीक, तो बोले तो कितने दिन में 12 आदमी उसी काम को समाप्त कर देंगे? कौन सा काम को? इसी काम को। तो 12 आदमी कितने दिन में कर देंगे हमको नहीं पता, तो x मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, इधर मैन है तो इधर भी पूरा क्या होना चाहिए? मैन। तो ये तो मैन है पर ये क्या है? चाइल्ड है। तो इसको मैन में चेंज करना होगा। कैसे चेंज कीजिएगा? तो आपको पता है कि 2 चाइल्ड बराबर 1 मैन है, तो 1 चाइल्ड बराबर क्या होगा? 1/2 मैन। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 2 चाइल्ड रहते हैं, 2 से गुना करते हैं। 3 चाइल्ड रहते हैं, 3 से गुना करेंगे। 4 चाइल्ड है, 4 से। तो यहाँ पर 8 चाइल्ड है, तो 8 गुना 1/2 मैन प्लस 12 मैन इंटू 9 इक्वल टू 12 मैन इंटू एक्स। अब आपके पास ये देखिए 2 का टेबल से काटिएगा तो 2 चौके 8 हो गया। तो यहाँ क्या मिलेगा? 4 मैन प्लस 12, तो 12 4 16 मैन इंटू 9। ये आपस में क्या चीज में है? गुना में। तो इधर ले आते तो डिवाइड में हो जाएगा 12 मैन इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। अभी आपके पास ये मैन तो हम कैंसिल कर देते हैं। 3 3 9 कटेगा, 3 चौके 12 और 4 चौके 16। तो आपके पास यहाँ पर क्या x इक्वल टू क्या मिल गया? इधर 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 और इंटू 3। नीचे तो कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 1 बचा। तो x इक्वल टू 4 तिया 12, यानी 12 दिन में उस काम को 12 आदमी काम को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सही है। सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़के किसी कार्य को 38 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़के किसी कार्य को 38 दिन में, यानी किसी काम को 3 पुरुष जो 38 दिन में समाप्त कर सकता है, या उसी काम को 5 औरत 38 दिन में कंप्लीट कर सकता है, या तो उसी काम को 8 लड़के 38 दिन में कर सकते हैं, या मतलब इक्वल को लेकर के चलेंगे। तो 6 पुरुष 8 औरत और 6 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? ऑप्शन दिया हुआ। तो चलिए देखिए समझते हैं। 3 पुरुष या 5 वुमेन या 8 बॉय किसी काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं? 38 दिन में। तो सब आपस में क्या होगा? इक्वल। मतलब कहने का मतलब 3 पुरुष किसी काम को 38 दिन में कर दे रहे हैं, 5 वुमेन किसी काम को 38 दिन में कर दे रहे हैं, 8 बॉय किसी काम को 38 दिन में कर दे रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 6 पुरुष को हम P से दिखा रहे हैं, औरत को आपके 6 पुरुष तथा 10 औरत यानी 10 औरत को वुमेन से दिखाया जा रहा है, और 6 लड़के यानी 6 बॉय किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो हम मान लेते हैं कि x दिन में समाप्त कर देंगे। अच्छा, ये कौन सा काम समाप्त करेंगे सर? तो आपके पास जो ये 3 पुरुष मिलकर के 38 दिन में कर रहा है, या 5 वुमेन 38 दिन में कर रहा है, या 8 बॉय 38 दिन में जिस काम को कर रहा, उसी काम को ये तीनों मिलकर के कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये पूछा जा रहा है। क्योंकि ये लोग अगर 3 पुरुष अकेले करता है, 3 पुरुष तो 38 दिन में करते हैं, अगर 5 वुमेन सिर्फ करती है तो 38 दिन में करती है, या 8 बॉय सिर्फ करते हैं तो 38 दिन में। तो हम यहाँ देखिए तीनों में से आप कोई भी ले लीजिए, आपको जिससे सुविधा हो। हम यहाँ पर फिलहाल लेते हैं 8 बॉय वाला। क्या ले लेते हैं? 8 बॉय 38 दिन में करता है। तो आपको आप इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बताएं कि अगर इधर बॉय है तो ये पूरा क्या चीज में होना चाहिए? बॉय में। तो ये बॉय है तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। पर ये है क्या? वुमेन में है। ये क्या है? पुरुष को। इसको वुमेन को चेंज करेंगे बॉय में, पुरुष को चेंज करेंगे बॉय में। तो चलिए आप यहाँ से देखिए रिलेशन निकालते हैं। तो आपस में ये 38 को सबको काट दिए हम। तो यहाँ पर आपके पास क्या? पुरुष को किसमें चेंज करना है? बॉय में, क्योंकि इधर बॉय है। तो हम इससे कंपेयर करते हैं ये वाला से। तो 3 पुरुष बराबर 8 बॉय है, तो 1 पुरुष बराबर क्या होगा? 8/3 बॉय होगा। ठीक है। अच्छा, फिर हम इसे वुमेन को किस में बदलना है? बॉय में। तो 5 वुमेन इक्वल टू 8 बॉय। तो
एक ह्यूमन इक्वल टू कितना होगा 8/5 बॉय। हम इसलिए कर दें एक ह्यूमन का कि अगर मान लीजिए 10 ह्यूमन रहता तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जैसे आपके पास जैसे अगर मान लीजिए बोला जा रहा है कि एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया है तो 5 चॉकलेट कितना मिलेगा, तो 5 दूनी 10 कहिएगा। तो आप क्या करें, जितना चॉकलेट उतना से मल्टीप्लाई कर देते अगर रेट पता है। तो इसी तरह अगर एक पर्सन का पता कि 8/3 बॉय है तो 2 पर्सन रहता है 2 से गुना करेंगे। तो फिलहाल यहाँ 6 पर्सन है, यहाँ 6 इंटू क्या लिखेगा 8/3 बॉय, फिर प्लस 10 ह्यूमन बराबर, यानी एक ह्यूमन बराबर 8/5 है। यहाँ पर कितना लिखेगा 10 इंटू 8/5 बॉय, ऑलरेडी पहले से बॉय में है, इंटू एक्स इक्वल टू 8 बॉय इंटू 38 डेज। अब आपके पास देखिए कुछ कटता है क्या, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और नहीं कटेगा तो 8 2 जा क्या हो गया 16। बॉय को हम कॉमन ले लेंगे, 8 दूनी क्या हो गया 16 और प्लस 6, ये बॉय को हम कॉमन ले लिए इंटू एक्स इक्वल टू 8 बॉय इंटू 38। ये बॉय बॉय को आप काट दीजिए, यानी अब दोनों सेम हो गया तो इसको आप हटा सकते हैं। अब इसको जोड़िएगा तो 16 16 कितना होता है 32, 32 6 38, तो 38 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 38। अभी आपके पास 38 इधर जाए तो क्या चीज में होगा डिवाइड में, तो डिवाइड में होगा तो मतलब x इंटू 8 इंटू 38 डिविजिबल बाई 38। को डायरेक्टली भी काट सकते थे यहाँ से, तो x इक्वल टू क्या बच गया 8 डेज, x इक्वल टू क्या बचा 8, यानी आपके पास 6, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 6 पुरुष 10 महिला और 6 बच्चे उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 8 दिन में। तो ऑप्शन 8 दिन कहाँ है, तो ऑप्शन ए सही है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक किले में 200 व्यक्ति के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी, तो कितने व्यक्ति किले में आए। ठीक है, अब देखिए खाद्य सामग्री वाला आ गया। यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा, 200 व्यक्ति के लिए 54 दिन का खाद्य सामग्री थे, यानी 200 व्यक्ति 54 दिन में वो खाद्य सामग्री जो है वो खत्म कर सकते थे। 15 दिन पश्चात, 15 दिन पश्चात मतलब 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आ गए, तो 15 दिन पश्चात जैसे आपके घर में भी 5 व्यक्ति है और बोला जा रहा है कि 3 दिन बाद कुछ व्यक्ति आ गए, तो 3 दिन तक जितना खाना वो तो आप लोग खाइएगा, उसके बाद ही ना कोई व्यक्ति आएगा। तो 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तो 15 दिन तक जो 200 व्यक्ति थे वो 200 व्यक्ति 15 दिन तक खाए। उसके बाद क्या हुआ कि 200 व्यक्ति में कुछ और व्यक्ति आ गए, तो हमको नहीं पता था x व्यक्ति आए, अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चली, मतलब 15 दिन चली और अधिक कितना और कितना 20 दिन चली, तो कितने व्यक्ति किले में आए थे। अब इसको सॉल्व करना है, तो आपको देखिए इस तरह का इक्वेशन बना लीजिएगा, सॉल्व तुरंत हो जाएगा। अब रही बात कि आपसे इतना लंबा इक्वेशन नहीं, तो आप इसको बहुत इजी तरीका से बन जाएगा, क्वेश्चन कितना भी लंबा रहेगा तुरंत कर लीजिएगा। अब सॉल्व कैसे करें इस चीज को ध्यान समझिएगा। अब ये 254 ये आपके पास देखिए यहाँ पर नॉर्मल है, x तो यहाँ लगा हुआ है तो इसको हम छोड़ देते, इसको इधर आप लाइएगा तो 200 गुना 54 है, ये 200 गुना 15 है, तो इधर लाइए तो क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए एक बार हम लिख देते, इसी चीज को आप स्प्लिट कर सकते हैं, तो -200 इंटू 15, यहाँ पर आपके पास क्या होगा 200 प्लस x इंटू 20। आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसको इधर लाते तो माइनस में होता, अभी दोनों कॉमन आ जाता, तो 200 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 54 माइनस 15, तो 54 में से 15 आप घटाइए तो कितना बचेगा आपके पास 39। अब आप डायरेक्टली घटा दीजिए, 54 में से 15 घटाइए तो कितना बचेगा 9, यहाँ पर 4 में से गया तो 3 39। यहाँ पर क्या हो गया 200 प्लस x इंटू 20। अब ये 20 इधर आएगा तो क्या चीज में होगा डिवाइड में, तो यानी आप कह सकते हैं 200 गुना 39 डिविजिबल बाई 20 इक्वल टू 200 प्लस x। 20 से काटिए तो कितने बार में 10 बार में, तो 10 गुना 39 कितना हो जाएगा आपके पास 39 390, 39 गुना 10 क्या हो जाएगा 390 इक्वल टू 200 प्लस x। अब ये 200 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 390 में 200 जाए तो क्या बचेगा 190, यानी किले में कितने व्यक्ति आए थे तो 190 व्यक्ति आए थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 500 ग्राम प्रति सैनिक मतलब एक सैनिक को कितना दिया जा रहा है खाद्य सामग्री 500, 950 सैनिक के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री है 200 दिन के लिए। तो आप इसको कैसे करोगे, देखिए 950 सैनिक है और प्रत्येक सैनिक को कितना दिया जा रहा है 500 ग्राम, कितने दिन का खाद्य सामग्री है 200, मतलब 200 दिन में से मिलकर के खत्म कर देंगे। फिर क्या बोला जा रहा है कि 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए।
अब देखिए बात, 300 सैनिक किसी दूसरे कैंप में चले गए, कब? 70 दिन बाद। तो 70 दिन तक जितना सैनिक था वो खाए कि नहीं खाए? तो 950 सैनिक था और 300 दिन तक खाना खाया। सॉरी, 950 सैनिक था, 70 दिन के बाद गए, मतलब 70 दिन तक खाए। अच्छा, कितना ग्राम के करके मिला? तो 500 ग्राम करके, उसमें तो कोई कटौती नहीं हुआ है। 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? ठीक है, कितने दिन और चलेगी? तो 70 दिन बाद 950 में 300 सैनिक चला गया, तो आप क्या कीजिएगा, 950 में 300 को घटा दीजिएगा। अगर बोलेगा कि सैनिक आया, तो आएगा तो जोड़िएगा, चला गया तो आप घटा दीजिएगा। तो 300 घटा दिए। अच्छा, तो अब 70 दिन बाद कितना दिन और चलेगा? तो हमको नहीं पता, तो x मान लेते हैं। अच्छा, खाद्य सामग्री में तो कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी 500 ग्राम दिया जा रहा था, अभी भी 500, क्योंकि ऐसा नहीं बोला कि अब घट करके हम 600 ग्राम देने लगे या 450 ग्राम देने लगे या 400 ग्राम देने लगे। अगर बोलता है कि पहले से हम 100 ग्राम कम कर दिए, तो पहले 500 ग्राम दिया जा रहा था, अभी कितना हो जाता है? 400 ग्राम। अगर बोलता है कि 100 ग्राम हम बढ़ा दिए, तो पहले 500 दिया जा रहा था तो 600। तो जो बोलता आपको उस तरह से करना था। अब देखिए, आपको क्या बोले थे कि कुछ नहीं करना, आपके पास ये देखना है, यहाँ पर तो x नहीं है, तो इसको आप इधर लाइए। अब ये दोनों में देखिए 950 कॉमन है, 500 कॉमन है, तो ये आप 950 और 500 कॉमन ले लिए। 200 इधर लाए तो क्या है? 70, तो 200 में 70 जाएगा तो क्या बचेगा? 130। हो गया, इसका काम खत्म। अब ये 950 में 300 जाएगा तो क्या बचेगा? 650 इंटू एक्स इंटू 500। अब आपके पास देखिए सॉल्व करना, तो ये 500 और ये 500 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो हम क्यों इतना लाएंगे, इसको सीधा काट दिए 500 500 को। अब यहाँ पर देखिए ये 0 0 कटेगा, तो आपके पास 0 0 कैंसिल, 13 पचे 65, 5 बार में कट गया। और ये 5 से काटिएगा, यानी 950 बटा 5 इक्वल टू एक्स। तो 5 से काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा? तो 19 बार, 19 पचे 95, 0, तो यानी 190। यानी कितने दिन तक चला वो? तो 190 दिन तक चला। शेष सामग्री कितने दिन तक? 190 दिन। तो ऑप्शन कहा? तो ऑप्शन सी सही है। 5 6 ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बना करके आंसर कमेंट में बताना है कि आंसर क्या होगा। और देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पढ़ के समझा देते कि एक विद्यालय में 900 ग्राम प्रति विद्यार्थी की दर से दिए जाने पर 330 विद्यार्थियों को 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। मतलब 330 विद्यार्थी है, जिसको प्रत्येक विद्यार्थी को 900 ग्राम दिया जा रहा है, 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और विद्यार्थी आ गए और 825 ग्राम प्रति विद्यार्थी दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली। आने वाली विद्यार्थियों की संख्या बताएं। ऑप्शन 160, 170, 180, 190, ये सभी विद्यार्थी जो आने वाले की संख्या है। ये आपको आंसर बताना है कि क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में तथा 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, ऑप्शन क्या है? 12 दिन, 12.1/2 दिन, 13 दिन, 13.1/2 दिन। ये पहले आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें और बना करके आंसर कमेंट जरूर बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।